ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहून्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अपन धर्म की बात कर रहे हैं। सुबह मैंने कहा था उसके संबंध में चर्चा करें, लेकिन आपको याद होगा परसों का रात का जो प्रवचन है, जो पूरा चार्ट था, वो जो यहाँ पर लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए मन वचन काय देह संयोग और देह और कर्म और संयोग की चर्चा थी। वो लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए है। उसकी सारी चर्चा यदि धर्म कही जाती तो लोक व्यवहार का धर्म है। वह देखा जाए तो मेरा प्रवचन पूरा हो गया। वो लोक व्यवहार का धर्म है। आप लोक व्यवहार के धर्म को केवली भगवान का धर्म नहीं कह सकते। आपको परिभाषा मालूम होगी हमारे जैन शासन में, धर्म की परिभाषा क्रियाकांड नहीं है, धर्म की परिभाषा दान नहीं है, त्याग नहीं है, आचरण नहीं है। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा है बत्तु सहावो धम्मो। बत्तु वस्तु स्वभाव, वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वभाव, ये धर्म है। लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है वो केवल ज्ञान गम्य है। चार ज्ञान में भी नहीं झलकता। हमारे तुम्हारे ज्ञान में तो छोड़ो, मुनि भगवंतों के केवल वो मनपर्य ज्ञान में भी नहीं झलकता। इसीलिए हमें जो धर्म प्रचलित दिखाई देता है वो किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी संप्रदाय में, इससे कोई लेना नहीं दिगंबर की, श्वेतांबर, स्थानकवासी की, देहरावासी की, तारण पंथ, किसी में भी हो, जो इंद्रिय ज्ञान से धर्म दिखाई देता है। यदि आप एक न्याय की चर्चा पढ़ेंगे, न्याय, तो न्याय में एक चर्चा आती है लक्षण लक्षणाभास। वहाँ एक कसौटी दी जाती है, कसौटी, धर्म की एक कसौटी है। वहाँ ये सब लक्षणाभास में चले जाती है। अब एक कह करके मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ जो विद्वान हैं। आप यदि लक्षण लक्षणाभास पढ़ें तो बड़ा सरल है, मैं कठिन शैली में नहीं समझाऊंगा, फिर भी सरल भाषा में लक्षण लक्षणाभास। लक्षणाभास का मतलब होता है धर्म जैसा लगता है। मैं आपको धर्मात्मा लग रहा हूँ तो आपको इन कपड़ों से मैं धर्मात्मा लग रहा हूँ। मेरा सिर मुंडा हुआ है, इससे आपको धर्मात्मा लगता है। मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, इससे आपको मुझे धर्मात्मा लगते हो, आप मानते हो मुझे। मैं पूजा पाठ करता हूँ, इससे धर्मात्मा मानते हो। मैं देख करके चलता हूँ, इससे आप धर्मात्मा मानते हो। ये सब इंद्रिय ज्ञान गम्य है। यदि ऐसा होता तो फिर ये क्यों लिखा है केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो? ये भी लिखा है ना सज्जाय में। केवली भगवान के सामने भी अनेकों बार दीक्षा ले ली, पीछी कमंडल के ढेर लग गए, और केवली भगवान के सामने भी रह गयो कोरो। ये क्यों लिखा? ठीक है,
धीरे धीरे फिर कोशिश करता हूँ समझाने की। वस्तु का स्वरूप, वस्तु साहबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। सब तो वस्तु के स्वभाव से क्या फायदा होगा, वस्तु के स्वभाव से क्या फायदा होगा, तो मैं समझाता हूँ जरा देखिए। सपोज अग्नि, दिख तो नहीं रहा होगा इतने बारीक अक्षर से, अग्नि, अग्नि का स्वभाव जलाना है। आप बता सकते हैं दुनिया में कोई अग्नि के स्वभाव को बदल सकता है? पूरा विश्व मिलकर के स्वभाव को नहीं बदल सकता। विज्ञान पूरी ताकत लगा ली तो भी अग्नि के स्वभाव को नहीं बदल सकता, बर्फ के स्वभाव को नहीं बदल सकता, शक्कर के स्वभाव को नहीं बदल सकता। ठीक है, 3 बातें ले ली हैं। गोल्ड का स्वभाव नहीं बदल सकता, आदि कोई भी स्वभाव नहीं बदल सकता। ओके ना? आपको मालूम पूरा का पूरा साइंस केवल वस्तु स्वभाव का अध्ययन करता है। पूरा का पूरा विज्ञान। आप में से कोई विज्ञान का विद्यार्थी हो तो विज्ञान की परिभाषा जीवन में पहले दिन पढ़ाई जाती है। पहले ही दिन जब साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो पहले दिन विज्ञान की परिभाषा ही पढ़ाई जाती है। विज्ञान क्या है आप में से किसी को याद हो तो बताइए, यदि किसी को परिभाषा याद आ रही हो तो। विज्ञान की परिभाषा, प्राकृतिक घटनाओं के व्यवस्थित ज्ञान का नाम विज्ञान है। प्राकृतिक घटनाओं के आप देखेंगे जितने पक्षी होते हैं उनके मुंह गोल होते हैं और आगे चोंच होती है और इस तरह का डिजाइन होता है सारे पक्षियों का, क्योंकि पक्षियों को उड़ने में इससे आराम मिलता है। एक भी पक्षी ऐसा नहीं जो पीछे से आगे से चौकोर हो, पीछे से पूंछ हो। पक्षियों का आकार इस तरह से बना हुआ है, उनके पंख उड़ते समय पीछे होते हैं। हवाई जहाज इसी पर आधारित है। हमने उस प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया कि उड़ने में हमें सहायक क्या है। उड़ने में सहायक होते हैं पीछे के पंख। आप यदि गौर से पक्षियों को देखेंगे तो जब ये गोल गोल घूमते हैं तो टेढ़े घूमते हैं। हमने उनका टेढ़े घूमने से, हवाई जहाज को आपने उतरते घूमते हुए देखे हो, वो टेढ़े घूमते हैं। यहाँ तक कि जो ट्रेन चलती है, कि ट्रेन जब ये मुड़ती है तो वो भी टेढ़ी हो जाती है। हमने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उसके अनुसार ट्रेन बनाई, हवाई जहाज बनाई। हमने अग्नि के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं की। पॉइंट नोट किया जाए, हमने अग्नि के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं की। हमने अग्नि से अपने को सेफ कर लिया। हमने इस तरह से अग्नि में रोटी बनाई, इस तरह से पानी उबाला, हमने इस तरह से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया, अब हम जल ना जाएं। ये सुख है। बच्चे को अग्नि का स्वभाव नहीं मालूम तो वो दुखी होता है, वो अग्नि को छू लेता है, गर्म पानी में हाथ डाल देता है। लेकिन एक बार अग्नि का स्वभाव पता लगने के बाद बच्चा दूसरी बार अग्नि में हाथ नहीं डालता। अब तो आप समझ गए, बहुत सरल। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें अग्नि दिखती है तो हम अग्नि के अगेंस्ट कोई अटेम्प्ट नहीं करते। हम शक्कर के मामले में उल्टा नहीं करते, जहर के मामले में उल्टा नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके उल्टा हम कभी नहीं सोचते, लेकिन आत्मा दिखती नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यदि हम कहें कि आत्मा का धर्म क्या है तो आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। बस महावीर भगवान का इतना सही धर्म है। आप बोलोगे साहब हमने तो द्वादशांग की बात सुनी है। द्वादशांग में अज्ञानियों के अज्ञान को शांत करने का उपाय किया गया है। जल्दी बोले, कोई को बुरा लगे तो क्षमा करना। अज्ञानियों के अज्ञान अनंत प्रकार के हैं। अज्ञानियों के अज्ञान अनंत प्रकार के हैं। मेडिकल साइंस की बुक्स में एक व्यक्ति के रोग का वर्णन नहीं है, समस्त व्यक्तियों के रोगों का वर्णन है। आप पूरी किताब रट करके इलाज नहीं करिए, आप अपना इलाज ढूंढिए। ऐसे द्वादशांग में आप अपना इलाज ढूंढिए। श्रीमद् राजचंद्र जी को यदि आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने चारों अनुयोगों के बारे में कोई बात कही है। उन्होंने कहा है जब आपको दीनता आने लगे, डिप्रेशन आने लगे, आप में हीनता की बुद्धि हो जाए तो आप प्रसमान योग पढ़िए। ओह, शेर सुधर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अंजन चोर कल्याण कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब अल्प बुद्धि शिवभूति आत्म कल्याण कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? प्रसमान योग पढ़िए। जब आपके आचरण में शिथिलाचार हो, प्रमाद हो तो चरणान योग पढ़िए। जब आपको एक क्वेश्चन खड़ा हो, ये करूं या ना करूं, डू और डोंट,
जब एक प्रश्न खड़ा हो तो चरणान योग पढ़िए, हमको क्या आचरण करना चाहिए। जब आपके मन में हो ये व्यापार करूं या नहीं करूं, तो आप पढ़िए 5 अणुव्रत के समर्थक व्यापार करना चाहिए। यदि आपके व्यापार करने से किसी की आत्महत्या होती है तो आपको वो व्यापार नहीं करना चाहिए। खास तौर से जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये जैनों के बिजनेस नहीं है। शेयर मार्केट है, जैनों के बिजनेस नहीं है। क्योंकि आपको यदि प्रॉफिट होता किसी दिन, तो किसी दिन कोई आत्महत्या करता है। 5 अणुव्रत के समर्थक व्यापार करने चाहिए। इसके बारे में लिखा मिलेगा चरणान योग में। आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे 5 अणुव्रतों का लॉस होता हो। ये चरणान योग ने बता दिया। द्रव्यान योग कहता है जब तुमको द्रव्य स्वभाव की महिमा नहीं आए, आत्मा की महिमा नहीं आए, आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आपको द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए। और जब आपको लगता है काय के कर्म, कौन सी गति, किसने देखा स्वर्ग नरक, तो फिर आपको कर्णन योग पढ़ना चाहिए। 4 प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 4 ग्रंथ हैं, 4 तरह के अनुयोग हैं, पढ़िए आप। वापस आता हूं, नाना प्रकार के जीव कथन स्वरूप माने आम पब्लिक के स्वरूप, इंद्रिय गम्य। कथन स्वरूप माने इंद्रिय गम्य। जिन वाणी का 99% जो पोर्शन है वो इंद्रिय गम्य है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम केवली को समझाने की नहीं थी, हमारी प्रॉब्लम तुमको समझाने की थी। और तुम माने जैन नहीं, ध्यान रखना, जैनों के लिए दिव्य ध्वनि नहीं है। आप इस मुगालते में मत रहना कि जैनों के लिए दिव्य ध्वनि खीरी थी, जन जन के लिए खीरी थी। वहाँ त्रियंच गति के जीव भी थे, वहाँ अजैन भी थे। आज हो सकता है हम किसी मुसलमान को, दारू पीने वाले को, मांस खाने वाले को एंट्री ना दें अपने मंदिर में, लेकिन समोह शरण में किसी की एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं थी, सबके लिए एंट्री थी वहाँ, सबके लिए। वहाँ सप्तव्यसनी अंजन चोर भी प्रवेश कर सकता था, पापी से पापी व्यक्ति, हत्यारा से हत्यारा, कसाई से कसाई आदमी को एंट्री मिलती है वहाँ पर, जन जन के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं, अनंत प्रकार के अज्ञान का समाधान देने के लिए दिव्य ध्वनि में 99% पोर्शन वो वाला आता है जो सबके समझ में आता है। लेकिन मैं इसके लिए ऐसी भाषा बोलता हूँ, सुनना आप सुन लो। जैन शासन की प्रभावना होती है अज्ञानियों के अनुसार, और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन होता है केवल ज्ञान के अनुसार। जल्दी बोल गए। जैन शासन की प्रभावना होती है अज्ञानियों के अनुसार। क्या बोल रहा है? अज्ञानियों के अनुसार। मैं अभी पंच कल्याणक मेरे मंदिर में हो रहा है, मैंने समय से कर दिया, तो सबको बड़ा आपत्ति हो रही कि आप बाजे नहीं बजवा रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, आप सोने के कलश नहीं लगा रहे हो, आप फला नहीं कर रहे हो। क्योंकि सबको लगता है जब हम इतना सोना चांदी पहनते हैं तो भगवान की तो कितनी शोभा करना चाहिए। उल्टा सोच रहे हो आप परिग्रह से शोभा मानते हो तो भगवान की परिग्रह से शोभा बढ़ा रहे हो। लोग बोलते हैं मंदिर कितना अच्छा लगा, कितना सोना चांदी लगवाया हमने, कितने सुंदर सुंदर छत चवर भामंडल लगाए, भगवान कितने शोभा दे रहे। तुमने जो मंदिर बनाया उससे भगवान की शोभा बढ़ी या भगवान से तुम्हारे मंदिर की शोभा बढ़ी? एक काम करो, श्री जी को विराजमान मत करो, भगवान जी को विराजमान मत करो, आप सोने का बढ़िया सिंहासन बनाओ, छत्र लगाओ, चावल लगाओ, भामंडल लगाओ आप 1 क्विंटल हीरे लगा दो। बताओ इस मंदिर को दूर से नमस्कार कौन करेगा? हमारा सोच उल्टा है, इंद्रिय गम्य वाले का सोच उल्टा है, हम क्या करें? और इससे एक नुकसान आ गया, एक बड़ा नुकसान आया, बहुत बड़ा नुकसान, कहने मुझे दर्द होता है। हमारी हर धर्म की क्रिया वो पैसे से जुड़ गई। चुभने वाली बात है, मुझे बहुत कष्ट होता है। हमने समय शिखर जी में रखा है, आप हमारे जिनेंद्र भगवान के अनुसार आचरण करोगे तो इंद्र बन सकते हो। हमारे पास जगह जगह से समाचार आ रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम आपको पैसा देना चाह रहे हैं। हमने उनका पैसा लेने से मना कर दिया, क्योंकि आपके पैसे से किसी की आत्महत्या हो रही है। हमें आपका शेयर मार्केट का पैसा नहीं चाहिए।
मैं झोंपड़ी में मंदिर बना लूँगा, मैं झोंपड़ी में रह लूँगा, लेकिन मुझे वहाँ टाइल्स नहीं चढ़वानी है। मैं चाहता हूँ मंदिर इतना फीका दिखाई दे कि आते से केवल भगवान अच्छे दिखाई दे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मोबाइल लेकर के और भगवान को पीट करके दिखाए। कितनी सुंदर चित्रकला, कितना बढ़िया सोने का हो झूमर। आपको पता है भगवान को कितने लोग देखते हैं? मेरे मंदिर में आप आके देखोगे, जैसे मेरे सपनों का मंदिर है, उसमें कुछ नहीं लगा है। मैंने सोने चांदी का सामान तो छोड़ो, एक दान की पेटी नहीं लगा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ 10-50 हज़ार के बाजे बजवा दिए जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं 50-50, 100-100 रुपये कलश ला रहा हूँ, बाद में वो गरीबों को बांट देंगे। जिन कलशों को गरीबों ने देखा कि भगवान की वेदी की शुद्धि हुई है, शिखर की शुद्धि हुई है, वही कलश उन्हें मिले हैं। हम सोना चांदी दिखा करके गरीबों को सताना नहीं चाह रहे। 5 अणुव्रतों की रक्षा करिए। मुझे बहुत दुख होता है, छोटी छोटी कलश स्थापना के नाम पर लाखों करोड़ की बोली। सरिता ने आज से 40 साल पहले जैन समाज की आलोचना की थी, इनके साधुओं के चातुर्मास इतने महंगे क्यों। अब बस इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। बड़ा बवंडर हुआ था उस समय समाज में कि सरिता कौन होता है हमारी साधुओं के बारे में, चातुर्मास के बारे में टिप्पणी करने वाला। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ भी स्थिति क्या है। ये हमारा धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं जानता हूँ, इतना भी मैं कह रहा हूँ तो लेकिन सत्य है ना, वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कितनों को पता है? जो असली धर्म है, जिसको हम आत्म धर्म कहते हैं। बत्थु सावो धम्मो माने आत्म सावो धम्मो। अब आप पढ़ के देखिए सज्जाय माला वगैरह, आत्मा को जानने के लिए कितनी प्रेरणा दी गई है, कितनी प्रेरणा दी गई है। गौतम स्वामी सो रहे थे क्या? मनोरंजन कर रहे थे। फिर उनके लिए क्यों कहा एक समय भी परमात्मा मत गमाओ? इसका क्या अर्थ होगा? गौतम स्वामी क्या कर रहे थे? व्यापार नहीं कर रहे थे, भ्रमण नहीं कर रहे थे। गौतम स्वामी वे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी पूरी गौतम स्वामी की, उसका नाम रखा है योग्यता का चमत्कार। गौतम स्वामी कितने पुरुषार्थी होंगे जिन्होंने महावीर भगवान को सुना नहीं है, इसके पहले 4 ज्ञान प्रकट कर लिए। सुने बिना, आपका लिटरेचर पढ़े बिना, उस समय आपका लिटरेचर नहीं था, जो बिल्कुल ब्राह्मण थे, और केवल आते आते अंदर से इतना पुरुषार्थ किया कि 4 ज्ञान हुए। और उनसे महावीर भगवान कह रहे हैं एक समय भी परमात्मा में मत गमाओ। बहुत फेमस है आपके यहाँ। ठीक है, चलूँ आगे में। तो आत्मा का स्वभाव का नाम धर्म है। सिंपल सी बात है, 2 + 2 = 4। यह है पॉजिटिव उत्तर। एक बस इतना सही उत्तर है। नेगेटिव उत्तर आप बता सकते हैं कितने हो सकते हैं? नेगेटिव सही उत्तर भी, नेगेटिव सही उत्तर भी कितने हो सकते हैं? 2 + 5 - 4, ये भी हो सकता है। आप संख्याएं बदलते चले जाइए, कितनी सारी इक्वेशन लिखाती चली जाएंगी, लेकिन एक्यूरेट बात है कि 2 + 2 = 4। गलतियां बहुत हो सकती हैं, नेगेटिव आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक सही उत्तर सीधा सीधा है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव धर्म है, और इसे पहचानना धर्म की शुरुआत है। आत्मा के स्वभाव को पहचानते ही जीव सम्यक्त सन्मुख होता है, और पहचान हो जाती है तो सम्यक दृष्टि होता है। और बहुत सिंपल बात है, इसके बाद बहुत सिंपल बात है, अभी हम छुड़ाते हैं और सम्यक दर्शन के बाद छूटते हैं। बहुत कम भाषा में मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या बोला मैंने? अभी हम रोज प्रेरणा करते हैं, कपड़े कम पहनो, पैसा कम जोड़ो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। आप करोड़ों बार उपदेश देते हैं, इसके बावजूद भी 5 पाप नहीं रुकते हैं। और बहुत सिंपल बात है, जब आपको दुनिया का दी बेस्ट खजाना अपने अंदर मिल जाता है, बताओ व्यापार करने जाएगा ही क्यों? और जब व्यापार ही करने नहीं जाएगा तो झूठ बोलेगा क्यों?
मिलावट करेगा क्यों, चोरी करेगा क्यों? आत्मा को सुखी होने के लिए 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। इसका नाम है निर्ग्रंथ दशा। जरूरत हो तो आप बता दीजिए, आत्मा को सुखी होने के लिए बताइए। आपको पता है जितना परिग्रह बढ़ता है उतना आत्मा का दुख बढ़ता है। गलत हो तो आप खड़े हो जाओ। उतना दुख बढ़ता है। आत्मा नहीं भोगता है, लेकिन ज्यादा पैसा टेंशन क्रिएट करता है, अकाउंट मेंटेन रखना पड़ता है, सीए की फाइल भरनी पड़ती है, वो एनुअल क्या कहलाती है, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है। बड़ा बिजनेस हो तो कितने, हर क्वार्टरली कब भरना पड़ती है वो रिपोर्ट, जीएसटी की क्वार्टर रिपोर्ट भरो, हैं हर महीने, मतलब हर महीने भरो, हर महीने भरो। ये क्या है ये सब? ये दुख नहीं तो क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भिखारी के पास नो टेंशन है, भूखा नहीं मर रहा वो। आज तक कोर्ट में एक भी भिखारी के बीच में मुकदमा नहीं चला, वसीयत के बंटवारे को लेकर के एक भी भिखारी का तलाक नहीं हुआ। आज की तारीख में पढ़ाई करने के बाद, नौकरी होने के बावजूद हर लड़के को डर लग रहा है मेरी बीवी किसी से चैटिंग तो नहीं कर रही है, चली तो नहीं जाएगी। विदेशों में 100% पति पत्नी अपने अकाउंट के कोड वर्ड नंबर, क्या बोलते हैं, पिन कोड, क्या कहते हैं, पासवर्ड, अपने मोबाइल का पासवर्ड शेयर नहीं करते, और एटीएम का तो सवाल ही नहीं है। ये क्या है? आप कह रहे हो संपत्ति बढ़ने से सुख होता है, मैं तो कह रहा हूं प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है संपत्ति से दुख पैदा हो रहा है। पहले उस आत्मा के स्वभाव को जानो। जैसे अग्नि के स्वभाव को जानकर हम सुखी होते हैं, ऐसे आत्मा के स्वभाव को जानते ही सुखी हो जाओगे। गारंटी है। आत्मा के स्वभाव को जानकर, और जानने के लिए जरूरी पड़ती है थ्योरम प्रूव करना। मैं इसे थ्योरम प्रूव करना कहता हूं। मैथमेटिक्स पढ़ने के 2 तरीके हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, दोनों का बता देता हूँ आपको। कमजोर बच्चों का पहले बता देता हूँ। कमजोर बच्चा कुछ वो प्रश्नमाला एक्सरसाइज नंबर ढूंढता है और फिर आंसर शीट देखता है पीछे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले लिख देता है वो आंसर। क्योंकि मैथमेटिक्स से पीछे में आंसर शीट पर आंसर दिया हुआ है, उसने लिख दिया। अब वो क्या सोचता है कि एनी हाउ ये उत्तर ले आओ, और इस चक्कर में वो गलती कर जाता है। होना ये चाहिए कि यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो थ्योरम प्रूव करिए, पूरी सवाल को हल करिए, इक्वेशन को सॉल्व करिए, और आखिरी में तुम्हारा आंसर उससे मिलना चाहिए। ऐसे आप थ्योरम प्रूव करो। कोई भी धर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, जप तप, गुणस्थान मार्गस्थान, तुम्हें जो उसको प्रूव करो, और आपकी परिणति से शास्त्र का आंसर मिलना चाहिए। हम तो उल्टा कर रहे हैं। हमने इसमें क्या पढ़ लिया, बोलो भाई आत्मा करता है कि अकर्ता, तो आंख बंद करके बोलेंगे अकर्ता, क्योंकि आंसर शीट रट ली। यदि मैं कहूंगा परद्रव्य से सुख होता है कि नहीं, सब बोल देंगे भी, ये सब बोलेंगे नहीं सुखी नहीं होते। भाई परद्रव्य से सुखी नहीं होते, परद्रव्य दुख नहीं देता, आप बोलते नहीं देता, और माथा पूरा ही पीट रहा है। प्रवचन में बोल के जाते हैं मुझे कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ, घर जाते से मीटिंग, तू मुझे बहुत हैरान कर रहा है। ये आया कहां से? इसका मतलब थ्योरम प्रूव नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, थ्योरम प्रूव नहीं कर रहे। अब आपको मेरे ख्याल से तो मैंने सब समझा दिया कि जो कुछ प्रचलित हो रहा है वो इंद्रिय ज्ञान से दिख रहा है, और ये प्रचार भी उन्होंने किया है, महावीर भगवान ने नहीं किया है। महावीर भगवान की मूल थ्योरी पढ़ना है तो सप्तभंग पढ़ लीजिए। सप्तभंग हमारे सारे सिद्धांतों का राजा है। सप्तभंग पूरे सिद्धांतों का राजा है, पूरे न्याय शास्त्र का राजा है। विश्व का कोई, हमारे जैन शासन की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे सप्तभंग से बाहर हो। सप्तभंग हमारे बहुत बड़ी चीज है, अनेकांश सिद्धांत बहुत बड़ी चीज है। हम इन 3 सिद्धांतों को सीखे बिना कुछ भी पढ़ते हैं तो हम इसे समझते हैं, इसे। अब मैं इसको दृष्टांत कहां से दूं? कितने दृष्टांत चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं। मैं ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा, जिनको सुनने की रुचि हो तो मेरे सप्तभंग के प्रवचन सुन लेना, और नहीं तो दुर्ग में होने वाला है शिविर, वहां सुन लेना।
उसकी छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ 7 भंग है। सप्त भंग माने 7 भंग। भंग माने कहने के 7 तरीके, टाइप्स। भंग का मतलब था टाइप्स, भेद। उसमें 3 भंग है कहने के और 4 भंग है नहीं कहने के। कुछ समझ में आया आपको? वक्तव्य के 3 भंग हैं, 3 माने 3 प्रकार से बोल सकते हो, लेकिन नहीं बोलने की 4 भंग है। पहला भंग है अवक्तव्य। इसका मतलब है धर्म कहा नहीं जा सकता। ये बहुत जोरदार है, धर्म कहा नहीं जा सकता। आप जितना कह रहे हो वो धर्म है ही नहीं। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? बड़ी आफत हो गई है। तो धर्म वह है जो अवक्तव्य है, अनुभव गम्य है, वचनातीत है, आप इसे कह नहीं सकते। फिर भी आप पूछोगे तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। आप मेरे से सम्यक दर्शन के बारे में पूछो तो कुछ तो कहना पड़ेगा। आप पूछो, आप आत्मानुभूति के बारे में पूछो तो मैं कुछ तो कहूँगा ना। तो जो कह सकता हूँ वक्तव्य है, लेकिन फिर से बोलो, वक्तव्य में जो कहा गया वो है ही नहीं। जल्दी जल्दी बोल गए 2-3 बार। क्या बोल गए मैं? चाहो तो आप प्रयोग करके देखो, एक प्रैक्टिकल करते ही। बच्चे से पूछूं कि आपसे पूछूं? समझदार आप में से जो हो वो खड़े हो जाए। जो ज़्यादा समझदार हो पहले खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई है तो खड़े हो। ज़्यादा समझदार मानते हो आपको तो आप खड़े हो। नहीं, इस बच्चे से पूछता हूँ और इससे बच्चे से ज़्यादा समझदार हो तो खड़े हो ना, खड़े हो जाए, खड़े, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डरना नहीं, मेरे को मालूम तेरा उत्तर सही आएगा। डरना बिल्कुल नहीं है ना। कठिन नहीं पूछता हूँ, सरल पूछता हूँ। कठिन कौन सा है पहले पूछ लूँ, कठिन की सरल? हाँ, अच्छा कॉन्फिडेंस है बच्चे का, अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ। मम्मी है, पापा हैं, दोनों प्यार करते हैं, ज़्यादा कौन करता है? मम्मी। ठीक है, ये तेरे को कैसे पता लगा कि मम्मी ज़्यादा करती है पापा कम करते? ये बताना है तेरे को। 1 करोड़ का इनाम आ जाए। अब ये सब फीलिंग में तो आ रहा है, वो अवक्तव्य है। इसका उत्तर एकदम सही है। पापा को इससे एलर्जी नहीं होगी, ऐसा क्यों बोल रहा है? इसने तोला भी नहीं, कभी कभी सोचा भी नहीं होगा इस क्वेश्चन को। कभी सोचा था? कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसकी फीलिंग में पर डे लगता है कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, पापा थोड़ा कम प्यार करते हैं। हालांकि इसको लगता है दोनों बराबर प्यार करते हैं, लेकिन पापा थोड़ा रूड होते हैं और मम्मी थोड़ा सॉफ्ट होती है, इसलिए मम्मी का प्यार ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी बच्चा तो समझता है ना कि वो प्यार करने का तरीका दोनों में डिफर है। कठिन था ये प्रश्न, लेकिन तेने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब दूसरा इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अब बिल्कुल इजी है। आम कैसा होता है? मीठा। और केला? हाँ बोलो, मीठा। हाँ ठीक है। और शुगर कैन? गन्ना। बोलो, डरो मत, जैसा लगता हो वैसा बोलो, बोलो नहीं। हाँ शुगर कैन, गन्ना। गन्ना नहीं समझ, क्या बोलते हैं आप लोग? और सांटा आता है, सांटा। हाँ बोलो, गन्ना, शुगर कैन। अच्छा चल को छोड़ो, अभी तक बहुत चक्कर हो गया। शक्कर कैसी होती है? और गुड़? तो दोनों का अंतर कुछ है कि दोनों एक जैसे मीठे? देखो अंतर है, अलग है। तो आप एक काम करो, ज़्यादा मत बोलो, शक्कर और गुड़ की मिठास का अंतर समझा दो इनको, आपको 100 करोड़ का इनाम। अब इस बच्चे से ज़्यादा कोई समझदार हो तो आ जाओ। आप क्या कह सकते हैं? मैंने आपको एक भी अनुभूति कही नहीं जा सकती, एक भी सिंगल। मैं कैसे बताऊं कि भगवान का दर्शन मुझे कैसा लगता है? आप एक भी अनुभूति बता दीजिए, एक मैं कौन सी बात कह दूं आपको, बोलो। आचार्यों ने भी वही बात लिखी है। आत्मा कैसा है? ज्ञात वो तो वो ही है, वो तो वो ही है। अक्सर आपने कॉलेज में एक बात सुनी होगी, लड़के पिक्चर देख कर आते हैं, दूसरे उसकी स्टोरी सुनाते हैं और फिर इतनी तारीफ करते तू जरूर देख।
तो अपन उससे ऑपरेशन करवाते हैं। क्या है आखिर इस कहानी में? एक लव स्टोरी, वो तो बहुत पिक्चर हम देख चुके। अरे गाने तो गाने भी देख चुके, म्यूजिक अरे वो भी देख चुके, नया क्या है? आप जितने क्वेश्चन पूछोगे वो आखिरकार अपन फेल कर देंगे। तो आखिरी में एक ही बात बोलता, तू एक काम कर, मेरे कहने से एक बार देख फिर बोलना कि जो तूने पिक्चर देखी ऐसी कभी देखी। होता है कि नहीं होता है? तब मैं एक बात कहता हूँ, अनुभूतियों को बताना कितना कठिन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो केवल ज्ञान गम्य अनुभूति है, वस्तु का स्वरूप है, क्षय द्रव्य का स्वरूप है, हम उसे नहीं समझा सकते। और वे लोग तो और भी बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे बहुत सैकड़ों विद्वान ही गलती कर रहे हैं कि इस जैन धर्म को विज्ञान के चश्मे से सिद्ध कर रहे हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं विज्ञान ने भी स्वीकार किया। अरे विज्ञान क्या स्वीकार करेगा? विज्ञान जैन दर्शन का 1% भी नहीं है। हम केवली भगवान को प्रमाण अज्ञानियों से नहीं कर सकते। केवली के प्रमाण केवली ही हैं, अज्ञानी नहीं। कभी मत कहो, मुझे बहुत दुख होता है, कभी मुझे कहना भी पड़ता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो जिनदेव की आज्ञा नहीं मानते उन्हें रामदेव पसंद आते हैं। क्या बोल गए? हाँ, जिनको जिनदेव की आज्ञा अच्छी नहीं लगती, जिनदेव पसंद नहीं आते, उन्हें रामदेव का नाम स्मरण करने के कहते आई प्राउड सो मच, मेरा आइडियल है रामदेव। मैं आपको क्या कहूँ, मैंने जैनोपैथी में सारी बात से देखी कि दुनिया में कोई पैथी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। फिलहाल तो इतना ही कह सकते हैं। चलूँ अब आगे? कोई प्रश्न तो नहीं इतनी देर में? लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न हो गए। मैंने पहले पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाद में पूछो तो बाद में पूछो। लेकिन आप सोचिए, मैं सोचने के लिए विवश कर रहा हूँ। हमें इंद्रिय ज्ञान से जो दिखाई दे रहा है, व्रत, पूजा पाठ, नियम, संयम, रियली दैट इज नॉट रिलीजन, दैट इज नॉट धर्म। वह है, बोलूं क्या है? दैट इज ऑल आर कॉपिंग, वी आर कॉपिंग अदर्स। यदि आप कहोगे कि दया दान करना हमारा धर्म है, तो दया दान अन्यत्र भी हो रहा है। यही तुम कहो तीर्थ यात्रा हमारा धर्म है, तो तीर्थ यात्रा उधर भी हो रहा है। मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं, वे 4 धाम जाते हैं, आप पाली रखने जाते हैं, फर्क क्या पड़ा? आप कहते हैं हम उपवास करते हैं, तुम दिन में करते हो, रात को करते हो, फर्क क्या पड़ा? मैंने एग्जाम्पल की बात है, ये लक्षणाभास नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ऐसी सैकड़ों बातें बता सकता हूं जो केवल हमारे धर्म में है और कहीं नहीं। एक बात नहीं बताऊंगा आपको, सारे विश्व के धर्म जहां समाप्त होते हैं वहां से हमारा अधर्म चालू होता है। क्या कह रहा हूं? ये कोई ईगो के लिए नहीं कह रहा हूं। वो लक्षणाभास है, न्याय में पढ़ो तो लक्षणाभास है। वो लगता है धर्म जैसा, लेकिन धर्म नहीं है। जहां उनके धर्म समाप्त होते हैं ना, वहां से तो हमारा अधर्म स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है मिथ्यात्व नाम की। मां मिथ्यात्व की कहाँ चर्चा है? मिथ्यात्व नाम की सबसे बड़ी हिंसा है, विश्व की सबसे बड़ी हिंसा। जब आप अपने को आत्मा नहीं मानते तो विश्व की सबसे बड़ी हिंसा होती है, उसका नाम है अनंतानुबंधी। छोटी मोटी नहीं होती है, अनंत घात होता है। अब जो शब्द बोलोगे मैं उसी की व्याख्या करूंगा। पूजा हम सब लोग पूजा करते हैं, पूजा या भक्ति दोनों शब्द ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या समझते हो पूजा भक्ति के नाम पर? जो हम करते हैं वह क्रिया है, वो पूजा नहीं है। पूजा उसे कहते हैं जो 24 घंटे हमारे हृदय में होती है। जल्दी बोल गया हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, हमारे 24 घंटे हृदय में होती है, उसका नाम पूजा है। ये तो पूजा का दिखावा है, ये तो पूजा की प्रवृत्ति है। अभी भी नहीं समझ में आया हुआ आपको? जब हम दिखावा करते हैं तो वो पूजा बर्डन होती है, और जब अंदर से पूजा होती है तो हमें ऐसा लगता है हे प्रभु आपके सामने से हटने का मन नहीं कर रहा है। और जो 99% नकली पूजा करते हैं वो घड़ी देखते फास्ट 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 फास्ट,
निपट गए, निपट गई, समझिए। बोझिल पिक्चर होती है ना, बोझिल पिक्चर, अरे यार कितना खींच रहा है। और अच्छी पिक्चर होती है मनपसंद, इतनी जल्दी खत्म, 3 घंटा कब बीत गए खबर ही नहीं पड़ी। इसका मतलब जब हमें अंदर से आनंद आता है तो पूजा का टाइम काउंट नहीं करते हैं। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, दान के प्रकरण में समझाने के लिए बोल रहा हूं, दान के प्रकरण में यदि कोई व्यक्ति कहता है मैंने इतना इतना चढ़ावा दिया, इतना इतनी पूजा करके दान दिया, इतना इतना दान दिया, इतना दान दिया, इसका मतलब इसे अंदर से भगवान से प्रेम नहीं है, आत्मकल्याण की रुचि नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित, उसने करोड़ों रुपए दिए? तो मैं उसको समझाने की चेष्टा करता हूं। आपको पता है प्रेम में काउंट नहीं होता है, भक्ति में काउंट नहीं होता, अपनत्व में, ममत्व में, भक्ति में काउंट नहीं होता। पहले नियम बना दिए, नियम, रूल। क्या कोई माँ अपने बेटे से कहती है कभी, बेटे तू 25 साल का हो गया, 9,36,937 रोटी खिला चुकी? लिखती, कहती है कभी, कभी कहती है इतनी रोटी? लेकिन आपको पता है उसे यदि देवर भारी लगता होगा, देवर, तो जरूर बार बार निकलता है, कब तक रहेंगे और कब तक खिलाऊंगी? 10 साल हो गए, इनका भतीजा, मैंने भांजा, भतीजा 1 साल से रहकर हमारे यहाँ पढ़ रहा है, 1 साल से। और तुम्हारा बेटा कितने साल से पढ़ रहा है? वो काउंट नहीं किया उसने। अपने पति को भोजन कराती है, कुछ खाया ही नहीं, 1 रोटी और लो ने, थोड़ी तो खीर और लो, और देवर से पूछेगी और बनाऊं? तो क्या आपको नहीं समझ में आता है कि अपनत्व कहाँ है? इसका मतलब हमें भगवान से अपनत्व नहीं है। हम भगवान से पूजा के नाम पर प्रिंट छुड़ाना चाहते हैं, 10 मिनट 5 मिनट। जो लोग पूजा नहीं करना चाहते वो करना पड़ती है, वो ये सोचते हैं बड़े बुजुर्ग पहुंच जाएं, सारा प्रोसेस कर ले, अपन तो बाद में जाकर के, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या होता है। और फिर अपने आखिरी में पूजा में 2-4 अर्घ जो भी चढ़ाते, मुझे नहीं पता, फट फट करके चल दिए। इसका मतलब क्या निकला? मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है तीर्थ क्षेत्रों में, जब कोई किसी भी समय आकर के भगवान की पूजा करने लगता है और लगाने लगता है, कुछ करने लगता है, हमें बहुत दुख होता है। भगवान खिलौना नहीं है कि आप अपनी सुविधा से शाम को 5 बजे आओगे, 4 बजे आओगे, 3 बजे आओगे, 1 बजे आओगे। भगवान खिलौना नहीं है। अब बताओ, जिंदगी यहाँ से जो धर्म दिखाई दे रहा था वो धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। और मैं फिर कहता हूं, आपको लगता ही होगा कि आखिर फिर पूजा में मन कैसे लगे। मैं उल्टा कहता हूं, पूजा में मन लगाना ही नहीं है। आप केवल इसे समझ लीजिए, इसे समझने के बाद पूजा आपकी कम नहीं होगी और पूजा में आनंद आएगा। दृष्टांत ही दे सकता हूं, और तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक लड़के की उम्र 30-35 साल की हो गई, लेकिन लड़की पसंद नहीं आ रही उसको। अब मम्मी पापा प्रेशर कर रहे, तू एनी हाउ शादी कर ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। तो उसे ही समझ में आता है कि अब 35 के हो गए, अब ये भी नहीं मिलेगी। तो फिर वो यस कर देता है, ठीक है यस कर देता है। लेकिन आपने देखा है वो उस लड़की से बात तक नहीं कर रहा है, शादी होने तक भी बात नहीं की, शादी के बाद भी बात नहीं कर रहा है, शादी करके घर में भी आ गए तो काम चलाऊ बात कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब उल्टा कर दो, सगाई के टाइम ही वो लड़की सबसे ज़्यादा उसकी फेवरेट हो, एकदम से पसंद आ गई। मम्मी पापा कह रहे बेटे मर्यादा मर्यादा बेटे, बात नहीं करना अपने को, शादी के पहले बहन है अभी। भावरों की बात होती ना पत्नी, तो अभी उसको अभी बात नहीं करना अपने को। जब उसे पसंद आ गई हो, आप बता सकते हो वो 10 मिनट रोज बात करेगा या विदाउट काउंटिंग बात करेगा? काउंट नहीं करेगा। रात को 2 बजे भी नींद खुली, हाय नींद नहीं आ रही। इसका क्या मतलब
परिणाम निकला। पूजा काउंट नहीं की जा सकती, दान काउंट नहीं किया जा सकता है, धर्म की कोई क्रिया काउंट नहीं की जा सकती। तो मैं क्या बताऊं मैंने कितना धर्म किया, इससे ही समझ में आ गया कि तुमने धर्म नहीं किया। आपके समझ में आ रहा है कुछ? चलूं आगे चलूं अब तो। इसीलिए मैंने कहा था इंद्रिय ज्ञान से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह धर्म नहीं है, धर्म का दिखावा है, कॉपी है, कॉपी। पिताजी धर्म करते थे, वैसे बेटे ने देख के कॉपी कर ली। और क्या करते बोलो, और क्या करते बोलो? बेटे ने बाप को कॉपी किया, बाप ने बाप को कॉपी किया, बाप ने बाप को कॉपी किया, और कॉपी करते करते वो असली पूजा का स्वरूप ही पता नहीं लगा कि असली क्या है। मैंने अभी दृष्टांत तो दे के समझाई थी आपको, फिर भी एक दृष्टांत देता हूँ। कल्पना करिए आप जीरो पर हैं, व्यापार में घाटा हो गया है, आपको भयंकर घाटा हो गया है, आपके पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से आप ठुकरा दी गई, कोई अपनाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं बचा, आप जीरो पर खड़े और अकेले खड़े। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने आपको चिंतामणि रत्न दिया। चिंतामणि रत्न समझते? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, उसे चिंतामणि देते समय ये बिल्कुल नहीं कहा था, उसने तो ये कहा था जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा था कि मैं एक शर्त पर चिंतामणि दूंगा, जब तुम मेरी प्रशंसा करोगे, जब मुझे थैंक्स बोलोगे, जब तुम मेरे पैर छुओगे, जब तुम मेरे मंदिर बनाओगे। उसने कुछ नहीं बोला था। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जीवन में पर डे कितनी देर उसे याद करोगे? बोलो। जिसने आपके सारे संकट दूर कर दिए, सारी पीड़ाएं दूर कर दी, आपके पास महल है उस चिंतामणि की वजह से। आपकी पत्नी वापस आई, बच्चे वापस आए, समाज में प्रतिष्ठा आ गई, आपने सब कुछ पा लिया। बताइए आप किस व्यक्ति को बार बार याद करेंगे, बर्डन के साथ या विदाउट एनी बर्डन? बोलो भाई बोलो। ये है असली पूजा। हम लोग अपने यहाँ कहते हैं, मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, भगवान मुझे कुछ नहीं देते और मुझे चाहिए भी नहीं, मैं केवल थैंक्स देने आया हूँ। क्या बोला मैंने? केवल थैंक्स। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही जो मैं आपसे मांगूं। आपने अपने समान बना दिया, आपने अपने समान बता दिया, आपने मुझे अपने समान बनने का मार्ग बता दिया। थैंक्स गॉड। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन मूर्ख होगा जो आपको भगवान बनाने वाले थे और तुम उनसे कहो मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। भगवान से समझदार व्यक्ति, वस्तु का स्वभाव को जानने वाला, वस्तु के स्वभाव को जानने वाला कभी नहीं मांगेगा, भूल के नहीं मांगेगा। बोलो भाई चिंतामणि रत्न देने आ रहे हैं हम आपके पास, तो आप ये बोलो सब चिंतामणि तो आप रख लो, मेरी तो एक पान की दुकान खुलवा दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि अच्छी चले। वो टॉकीज है ना, टॉकीज, उसके पास दिलवा दो बस। कौन कहेगा भाई? ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी दुकान कभी चलती रहे, बस बंद ना हो। ऐसा आशीर्वाद कौन मांगे? चिंतामणि के सामने ऐसे आत्मा से परमात्मा बनने के समय कौन स्वर्ग मांगेगा, कौन पुण्य की कामना करेगा? जैन दर्शन में सुनना सभी लोग बात, जैन दर्शन में हमारा मंदिर, हमारी पूजा, हमारे भगवान एक कुल देवता नहीं है। समझते होंगे अन्यत्र कुल देवता होते हैं, हमारे यहाँ कुल देवता नहीं है। हम शादी के टाइम उन्हें खुश करने के लिए थाली नहीं चढ़ाते, हम बच्चे के जन्म के समय उन्हें खुश नहीं करते, हम किसी बात के लिए खुश नहीं करते। ओनली थैंक्स गिविंग। क्यों? क्योंकि आपने मुझे भगवान बता दिया, व्यवहार से कहो तो भगवान बना दिया। बहुत बड़ी बात है। अब मुझे आप बताओ, पूजा पाठ करना किसको अच्छा नहीं लगेगा? करना। हमारे गुरुजी ने एक दृष्टांत दिया, वही दृष्टांत है। हमारे गुरुजी ने एक दृष्टांत दिया, शादी के बाद पत्नी पहली बार पीहर जा रही थी, समझ गए? कब? शादी के बाद पहली बार। और पत्नी बहुत ही अच्छी थी, सीता थी, और आप भी राम थे दोनों अच्छे थे। तो जब सीता वापस जा रही थी, माने आपकी पत्नी वापस जा रही थी, तो अंतिम मोमेंट होता है जब सब सामान रखा गया कार में
और वो एक बार फिर बुलाता है अगर अलग से कमरे में जाने के ठीक अंतिम, अब तो तुम भूल जाओगी अब तो तुम्हें मेरी याद ही नहीं आएगी, तुम तो अपनी सहेलियों में खो जाओगी, तुम्हारा तो घर है, यहाँ मेरा कौन है, मैं अकेला हूँ, आदि आदि। तो पत्नी के दो उत्तर हैं, वो आपको चयन करना है कौन सा अच्छा है। पत्नी के दो उत्तर हैं, बिल्कुल नहीं। 25 साल बाद पहली बार तुम्हें देखा है तो 25 साल के अनुभव में हो सकता है 2-5 दिन का अनुभव भूल जाऊं, इसलिए मैंने पक्का प्रबंध किया है। एक तो आपको फोटो रख लिए, भूल जाऊंगी तो फोटो देखूंगी, एक उत्तर तो ये है। और मैंने टाइम टेबल सेट कर लिया है, सुबह उठते से सबसे पहले फोटो देखूंगी, याद करूंगी यू आर माई हस्बैंड, इसके बाद तो नहाऊंगी धोऊंगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा याद करने की, फिर खाऊंगी पीऊंगी सोऊंगी, ना मंदिर जाऊंगी, पूजा करूंगी, व्यापार मतलब बिजनेस क्या मार्केट जाऊंगी, सहेलियों से मिलूंगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। 3-4 बजे फ्री हो गए, फिर थोड़ी देर आपको देखूंगी, फिर रात को सोते समय जरूर आपको देखूंगी। 3 टाइम पक्का। मैंने 30-30 मिनट का प्रोग्राम बना लिया है, 1.5 घंटा आपके लिए, बाकी मेरे लिए। पहला उत्तर तो ये है। दूसरा उत्तर खतरनाक है जैसे ही पति ने पूछा तुम तो मुझे भूल जाओगी, याद ही नहीं करोगी, तो उसे कहा हाँ मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी। मैंने क्या गलती की है, मैं क्या इतना बुरा हूं जो तुम मुझे याद ही नहीं करोगी। तो लड़की ने दामन छुड़ाते हुए जाते हुए कहा पगले याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाएं पूजा तो उनकी करके दिखाई जाती है जिन्हें हम। अब तो समझ में आ गया आपको, इंद्रिय गम जितना भी दिखाई दे रहा है वो धर्म सचमुच धर्म नहीं है। मैं एक एक शब्द की व्याख्या कर सकता हूँ। जिसे आप पाप मानते हो वो पाप नहीं है, जिसे आप पुण्य मानते हो वो पुण्य नहीं है, और जिसे आप धर्म मानते हो वो धर्म ही नहीं है। तो सर आप बता दो क्या है, हमें नहीं मालूम, आप ही बताओ, बता दो। चलो बताता हूँ। ये अपन कौन है? आत्मा। ओके, आत्मा अच्छा नहीं लगना पाप है, और आत्मा बुरा लगना, आत्मा अच्छा नहीं लगना माने बुरा लगना, आत्मा बुरा लगना ये पाप है, और आत्मा अच्छा लगना पुण्य है। और अच्छा भी नहीं लगता बुरा भी नहीं लगता, केवल फीलिंग में है कि मैं आत्मा हूं, ये धर्म है। क्या बोल रहे आत्मा बुरा लगता है क्या? आत्मा आत्मा है, आत्मा खात्मा है। अरे मजा करो, आत्मा के चक्कर मत पड़ो। चूल्हे में गए आत्मा फात्मा, अरे कहाँ से ले आए आत्मा आत्मा? अरे ज्यादा हो तो दयादान कर लो, पूजा पाठ कर लो, व्रत उपवास कर लो, उछामण ले लो, बहुत बढ़िया। आत्मा से आपको पसंद ही नहीं आ रही। स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा पाप है उसे पति अच्छा न लगे, और आत्मा के जीवन का सबसे बड़ा पाप है उसे आत्मा अच्छा न लगे। जिस आत्मा के बल पर आप ये देख रहे हो सब कुछ, विज्ञान का विकास, व्यापार, धंधा, शरीर की शोभा, इज्जत, आबरू, जो कुछ भी आप देख रहे हो वो आत्मा के ज्ञान के बल पे देख रहे हो, और वही पसंद नहीं है। जो स्त्री अपने पति के बल पर खा रही है, पी रही है, घूम रही है, हवाई जहाज में घूम रही है, खूब इज्जत आबरू सोना चांदी पहन रही है, वो पति को प्रेम नहीं करती, नहीं चाहती, इससे बड़ा स्त्री के जीवन में पाप नहीं हो सकता। अब पुण्य के बारे में सोचो। पुण्य, आत्मा अच्छा लगना ये पुण्य है, लेकिन खतरनाक है। क्या कह रहा हूं पंडित? थोड़ी देर तो ठहरने दो, कम से कम आत्मा अच्छा लगे, हम भी खुश हो जाएं, आत्मा अच्छा लगे। अभी तक तो अच्छा ही नहीं लगता था, आज कम से कम आपके कहने से अच्छा ही लग रहा है कम से कम, तो ये भी खतरनाक है। उस पत्नी की कल्पना करो, वो पति को देख देकर बार बार कहे आप कितने अच्छे हो, और एक आध बार तो अच्छा लगता है, लेकिन जब देखो जब आप कितने अच्छे हो, जब देखो जब आप कितने अच्छे हो, मंदिर में मिली, ओ आप कितने अच्छे हो, सास ससुर कोई खड़े, कोई बच्चे खड़े, कोई खड़ा, आप कितने अच्छे हो, तो अपन कहीं पगली है क्या? अब तो समझ आ गया क्या गजब है। पति अच्छा नहीं लगता ये तो बुरा है ही, लेकिन पति अच्छा लगता है ये कहना भी अच्छा नहीं है। यदि अच्छा है तो अंदर उसके प्रति आदर से भरे रहो। ऐसे आपको आत्मा अच्छा लगता है तो अनुभूति से भरे रहो, यही सिद्ध दशा है।
यही सिद्ध दशा है। हमारे यहाँ पूजाओं के भेद में एक सबसे अच्छी पूजा है अभेद पूजा। कोई भेद नहीं है उसमें, पुण्य का भेद नहीं है, पाप का भेद नहीं है, क्रिया का भेद नहीं है, उसमें कोई क्षेत्र का भेद नहीं, कोई भेद नहीं है, केवल मैं आत्मा हूँ। आत्मानुभूति का नाम है पूजा। अब बोलो, मैंने जो बातें बताई आपको गलत लग रही हो तो आप बिल्कुल खड़े हो सकते हो मेरा गेस्ट। मैं उसको भी जानता हूँ जो आप जानते हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर सकता हूँ, ना करूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा, सप्तभंग के 3 भंगों में यहाँ का वर्णन है और 4 भंगों में इधर का वर्णन है। यहाँ की हर बात को अवक्तव्य के भंग में काट दिया गया है। यदि आप उसके नाम सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ। यदि यहाँ स्यात् वक्तव्य है तो स्यात् अवक्तव्य है, स्यात् अस्ति वक्तव्य है तो वहाँ अस्ति अवक्तव्य है, यहाँ नास्ति वक्तव्य है तो वहाँ नास्ति अवक्तव्य है। माने नास्ति भी कह नहीं सकते आप, अस्ति भी कह नहीं सकते और अस्ति नास्ति भी कह नहीं सकते। तो तीनों बातों को काट दिया ना इधर आकर उसने। आपको क्या लगता है फीलिंग में जो हमें बुरा लग रहा है वो बता सकते हैं आप? बुराइयां भी नहीं बता सकते, अच्छाइयां भी नहीं बता सकते, वो फीलिंग की चीज है। ऐसे ही धर्म, पुण्य, पाप, क्रिया, हर चीज केवल हमारी अनुभूतियों में बसता है, वो केवल ज्ञान गम्य है। झगड़े का नाम आ गया, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे थानकवासी हो, चाहे देरावासी हो, चाहे तारणपंथी, जो भी हो। मुझे मालूम है हर पंथ में हजार ग्रुप है, हर समझदार व्यक्ति का अपना एक ग्रुप है ना समझ का, क्योंकि समझ में तो हम एक हो जाएंगे। यदि इस अल्टीमेट सत्य को हम समझ जाएं तो हम में से कोई भी भिन्न नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आपको पता है पूरा विश्व स्वभाव के नाम पर एक है। जैसे शक्कर मीठी है, मुसलमान क्या कहता है, हिंदू क्या कहेगा, सिख क्या कहेगा, ईसाई क्या कहेगा, स्वभाव के नाम पर सब एक है। सूरज पूरब से निकलता है, बताओ पूरे वर्ल्ड वाइड क्या कहा जाता है? ऐसा तो नहीं बोलते हिंदुओं का सूरज, जैनों का सूरज, ये तो हम नहीं बोलते। तो इसका मतलब है हमारा झगड़ा वक्तव्य में है, अवक्तव्य में हम सब एक हैं। आप मेरे से एग्जाम्पल देने के लिए कहते, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। विश्व में कोई भी व्यक्ति दूध मीठा करने के नाम पर खुदा को याद नहीं करता, ईसा मसीह को याद नहीं करता, भगवान महावीर को याद नहीं करता, किसी को याद नहीं करता, केवल शक्कर को याद करता है। रात को दूध मीठा करना हो तो किसको याद करेगा, और दिन में याद करना हो तो, और पूनम के दिन, अमावस के दिन, अरे रो रहा हो, रोते रोते भी शक्कर, और हंसते हंसते भी। अब आप समझ सकते हो वस्तु के स्वभाव में हम सब एक हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लगता मैं मुसलमानों के अभी इतने प्रेम से पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं चर्चा करूंगा वस्तु स्वरूप की। अब आपको समझ में आया, जैन दर्शन जन जन का धर्म है। यदि हम क्रियाओं में समेटेंगे तो वो दिगंबर श्वेतांबर में बटेगा, यदि हम क्रियाओं में समेटेंगे तो 13 पंथ में बटेगा, 20 पंथ में बटेगा, और वो बहुत सारे नाम हैं अब इसके। इन नामों को लेते से ही डर लगता है हमको और आपको। आपको लग सकता है मेरे मन में कुछ है, और मुझे भी लग सकता है आपके मन में कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूं हम सब वस्तु स्वरूप के नाम पर एक है। तो साहब फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? उसका कारण है कि महावीर भगवान के समय में समझने वाले कम थे, समझाने वाले ज्यादा थे। क्या बोल रहा हूं? आदिनाथ भगवान के समय में भी समझाने वाले ज्यादा थे। 363 मत क्यों चले थे? समझाने वाले ज्यादा थे। स्टार्टिंग कौन ने की थी याद होगी आपकी? आदिनाथ के बेटे ने, वो पोते ने, महारी जी ने स्टार्ट की थी। रुको मैं समझाता हूँ आदिनाथ क्या कहेंगे, ये क्या बताएंगे, मैं समझाता हूँ धर्म। उन्होंने धर्म समझाना शुरू कर दिया। क्या समझते हो आप? आज मैं ये बात कहता हूँ, हमें समझाने वाले की जरूरत नहीं है, समझने वाले की जरूरत है। मैं भी आपको समझा नहीं रहा हूँ, केवल समझने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझने का उपाय करिए। आप मुझे बिल्कुल कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है, कहीं कुछ सही नहीं लिखा है, केवल अनुभूतियों में सब सही है और अनुभूतियों में सब कुछ गलत है। बस हमें यही चेक करना है कि वो मिथ्या तो सम्यक क्या है। अब तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ समझा दिया। मैं इतना सोच के भी नहीं आया था कि इतने अच्छे से समझा दूंगा।
लेकिन कहोगे तभी भी मैं और समझा सकता हूँ इसके बारे में। समझा दूँ, थोड़ा सा और ले लूँ, टाइम तो हो रहा है आपका। बम पटकूंगा, बोलो। मैंने आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी थोड़ी सी, अब ज़्यादा मेहनत लगी, अभी तो मैंने सरल तरीके से लॉजिक दिया है। यदि क्रियाओं से पुण्य हो, अब क्रियाओं की बात कर रहा हूं, अच्छी क्रियाओं से पुण्य हो, प्रश्न खड़ा कर दिया, यदि अच्छी क्रियाओं से पुण्य हो तो फिर स्वर्ग के देवताओं को स्वर्ग में जन्म लेना चाहिए। लेकिन सारे स्वर्ग के देवता एक भी स्वर्ग में जन्म नहीं लेता। आप उनकी दुर्दशा देखेंगे तो ताज्जुब होगा। 99% देवता मरकर एकेंद्री हो जाते हैं। अच्छी क्रिया की यदि मैं बात करूं तो देवताओं को कोई टैक्स चोरी नहीं करते। देवता वे कभी दवाइयां नहीं खाते, एलोपैथी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करते। वे निरंतर अपने कुल देवताओं की पूजा करते। कुल देवता माने जिन देव की प्रतिमाएं अकृत्रिम, उनकी पूजा करते हैं, चूंकि कुल देवता की तरह करते हैं। कुल देवता की तरह पूजा करना पाप था उनके लिए। उनका कोई शराब नहीं पीते, कोई परिस्थिति सेवन नहीं करते, कोई वेश्या सेवन नहीं है, कोई जुआ नहीं है। क्रियाओं में दी बेस्ट यदि कहीं आपको मिलेगा तो देवता मिलेंगे। और कमाल की बात है कि सारे के सारे देवता त्रियंच गति में जाते हैं, ढोर बन जाते हैं। एक भी देवता सम्यक दृष्टि को छोड़ के, केवल सम्यक दृष्टि आकर के मनुष्य बनते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं सम्यक दृष्टि कितने से होते हैं मनुष्य गति में आने वाले। मैं हिसाब लगा के नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप हिसाब लगाना आप। क्यों? असंख्य देवता हैं और मनुष्य में 29 अंग प्रमाण है, माने लिमिटेड है। 29 अंग प्रमाण वे असंख्य हैं और उसमें भी चारों गति से जीव आते हैं मनुष्य गति में। मनुष्य मर के मनुष्य हो सकता है, त्रियंच मर के मनुष्य हो सकते हैं, नारकी मर के मनुष्य हो सकते हैं और देव मर के मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन तो कितनी संख्या कम पड़ी से सोचो आप। तो एक बात समझ में आ गई। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, यदि क्रियाओं से पाप लगे तो नारकी को कभी जन्म ही नहीं मिलना चाहिए ऊपर आने का। नारकी को कभी ऊपर निकलने का चांस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे गंदी क्रियाएं, कसाई की क्रियाएं। न वे मंदिर जाते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, न व्रत उपवास करते हैं और दिन भर लड़ते रहते हैं। दिन भर नहीं, 24/7, नो ब्रेकअप, इंटरवल नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं, धाड़ लड़ते रहते हैं। और कमाल की बात है 100% नारकी निकल करके संगी पंचेंद्री होती है। देवता मर के एकेंद्री हो जाते हैं और नारकी मर के 100%, एक आध नहीं कह रहा हूँ, 100% संगी पंचेंद्री। संगी पंचेंद्री का मतलब है मिनिमम योग्यता सम्यक दर्शन की लेके आते हैं। क्या कह रहा हूँ? मिनिमम योग्यता सम्यक दर्शन की लेकर आते हैं। तीर्थंकर बन सकते हैं, तीर से नरक से निकला हुआ केवली हो सकती है। तीर्थंकर लो, तीर से नरक से निकल के तीर्थंकर हो सकती है, चौथे से निकल के केवली हो सकती है। यदि तीर से तीर्थंकर है तो चौथा केवली होगा। फिर 5वें में भावलिंगी संत हो सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्रियाओं से पुण्य पाप होता है या नहीं होता है? और हम तो यही सीखते हैं। आप मेरे से नाराज हो रहे हो तो मैं आपको एक कदम और आगे बताता हूँ। जिसकी क्रियाएं खराब है उससे भी घृणा मत करो, क्योंकि उसे पुण्य हो सकता है। केवल उसे गले लगाओ, उसका अज्ञान दूर करो। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। आपको पता है, जो व्यक्ति धर्म करने का भ्रम करता है वो बेहोश होता है, और जो पापों में डूबा होता है उसे हमेशा गिल्टी कॉन्शियस होता है। उसे अफसोस होता है, हाय मैं कितना पामर हूँ, कितना पतित हूँ, मेरे से बड़ा पापी कौन होगा। धन्य है भगवान के भक्त, उसे हमेशा अपने को बुरा लगता है। वो नारकी की तरह निकल करके गंदे लोग जल्दी सुधरते हैं, और जिन्हें धर्म का भ्रम हो जाता है वे सुनते तक नहीं है। उल्टा मत लेना में कि पहले अपन पाप करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाप करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको। लेकिन एक बात बताइए, आप घृणा नहीं करिए किसी, मैं आपको किसी से घृणा नहीं करिए। क्या मालूम कौन, ना मालूम किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान। हिंदुओं में कहाँ भजन है, ना मालूम किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। तो ये मैंने 2 बातें बताई।
चर्चा तो लंबी चौड़ी है, जिनको सुनना हो वो मेरा एक प्रवचन है, पाप पुण्य धर्म और धर्मी, इसके करीब 10-15 घंटे का प्रवचन है, तो आपको उसकी फुल डिटेल वहाँ मिल जाएगी। ओम नमः सिद्धे।